खबर यह है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं वो रिपब्लिक डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चीफ गेस्ट होंगे। और इसमें हमेशा ही ऐसा होता है, हो ना हो भारत बात करेगा न्यूक्लियर सबमरीन की भी, क्योंकि फ्रांस जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक अहम मेंबर है, नंबर 1। नंबर 2, फ्रांस के पास भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और फ्रांस के पास भी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और फ्रांस वो टेक्नोलॉजी रखता है, तो भारत बात करेगा, जाहिर सी बात है। एक जॉइंट रोड शो होगा जंतर मंतर में, जिसे वो कहते हैं ना, फिर हवा महल में रुकेंगे वो। ये सारी की सारी जो है ना सिग्निफिकेंस क्रिएट की जा रही है। सर, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और शौकत तरीन साहब भी ये कह रहे हैं, और सरदार साहब तो कहेंगे, जाहिर सी बात है, वो तो ये कह ही नहीं सकते कि डिफॉल्ट होने हम जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कहाँ है इस पूरे बयानिए के बीच में? फिर वो तो नीचे तो हाथ रखते नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रोन साहब से कहा, पाए आ जाओ तुसी। उनका जी होर की चाहिए, जी आया नु, तो वो जो है वो तैयार है। थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊं कि एक जमाने में ना जो फ्रांस था वो पाकिस्तान का बहुत तगड़ा डिफेंस पार्टनर था, भारत के साथ क्लोज नहीं था वो। भारत का सामान रूस से, आज भी मुख्यतः सामान रूस से ही आता है, लेकिन एक टाइम पे, एक जमाने में, कई साल पहले फ्रांस और पाकिस्तान बड़े क्लोज हुआ करते थे। उस दिन 75th रिपब्लिक डे है और आपको पता है कि इस हवाले से वो जिन जगहों पे जाने जा रहे हैं, इंडिया बेसिकली वो जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, वो उनको हिस्ट्री दिखाना चाहते हैं, कल्चर दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं भाई हम बहुत पुराने हैं। नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी ने इस साल गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को आमंत्रित किया था। मैक्रोन ने निमंत्रण को स्वीकार करते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा था। भारत में 26 जनवरी की तारीख को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जोर शोर से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। सेना के विभिन्न अंगों के जवान कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड के लिए तैयारियां कर रहे हैं। बता दें कि इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि मैक्रोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की यात्रा पर आएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 25 जनवरी को जयपुर में पहुंचने वाले हैं। ताज़ा अपडेट के मुताबिक पीएम मोदी भी 25 जनवरी को जयपुर के प्रस्तावित दौरे पर होंगे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी और मैक्रोन जयपुर में रोड शो करेंगे। ये रोड शो सांगानेरी गेट से शुरू होगा। रोड शो जोहरी बाजार, बड़ी चौपर से गुजरते हुए बड़ी चौपर और त्रिपोलिया गेट पहुंचेगा। दोनों का रोड शो त्रिपोलिया से अंदर जंतर मंतर, सिटी पैलेस, हवा महल पहुंचेगा। हवा महल से रोड शो वापस सांगानेरी गेट पहुंचेगा। इसके बाद पीएम मोदी सांगानेर से होटल रामबा के लिए रवाना होंगे। दुनिया भर की लीडरशिप वहां पर मौजूद है। वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। वो तो वो कहते हैं कि अच्छा है, कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। अच्छा, जहां ये चल रहा है वहीं पर हमें ये पता चला कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का मेडन विजिट था ये अमेरिका का, और उनका एक काफी तवील विजिट, जिसमें उनकी मुलाकातें ना सिर्फ ये कि सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन से हुई, बल्कि इसके अलावा लॉयड ऑस्टिन और काफी ऐसी पर्सनालिटीज, अथॉरिटीज, उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, खबरें बहुत सारी चलती रही कि जनाब वहां से $20 बिलियन मिल गए हैं, या पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स मिल गए हैं। फिर इसके अलावा ये खबरें चलती रही कि बड़े अहम मुआहदे हुए हैं। फिर ये कि ये कहा गया कि अफगानिस्तान के ऊपर हुनतुसिया करना है। फिर ये कहा गया कि ये तो हाथ बांध दिए गए हैं, और कहा गया कि चाइना को जो है वो छुट्टी कराओ, कितने बैठे हो तुसी, कोई चाइना शाना नहीं, चलो जी हाथ मिलाओ इंडिया दे नाल।
मतलब ये कि ये कहा, ये अमेरिका ये कहेगा, अमेरिका ने ये कहा है कि आप क्या चाइना की तरफ लपके चले जा रहे हैं, आप बस आप चाइना को जो है एक अपनी हद में रखें और इंडिया के साथ आप हाथ बढ़ाएं, उनके साथ ताल्लुकात बनाएं, उनके साथ ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे करें। अगर आपने तरक्की करना है और अगर आपने आगे बढ़ना है और हमसे भी मदद लेनी है, अगर आप हमारे पास आए और हमसे आपको चाहिए तो पहले आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। लेकिन भारत को अगर चीन को काउंटर करना है दोस्तों, इफ वी हैव टू काउंटर चाइना देन वी नीड स्टेट ऑफ द आर्ट स्टफ यार। फिर आपको चाइना से बेहतरीन सबमरीन चाहिए और चाइना से बेहतरीन सबमरीन की टेक्नोलॉजी फ्रांस आपको देगा, क्योंकि फ्रांस, देखिए चाइना चोरी करता है, चाइना दूसरों की टेक्नोलॉजी चोरी करके अपनी बनाता है। चाइना के पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, जीरो, बिल्कुल 0/0, निल। लेकिन फ्रांस ने खुद की टेक्नोलॉजी बनाई है और भारत के साथ एक प्रॉपर टाई अप होने वाला है। इसके ऊपर भी बातें चल रही हैं और हो ना हो इस बार मोदी जी डिक्लेयर कर देंगे कि फ्रांस के साथ हम इतनी सबमरीन्स बनाने वाले हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स, नॉट डीजल इलेक्ट्रिक। जो P-75 की बात है वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, ये वाली न्यूक्लियर बनने वाली हैं दोस्तों। न्यूक्लियर सबमरीन्स का एक अलग मामला चल रहा है दोस्तों। फर्क ये है कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में जब डीजल खत्म हो जाता है तो आपको सरफेस पे आना पड़ता है और आपको फिर ये रिफ्यूलिंग करनी है, ये डालना है, क्योंकि वो डीजल खत्म हो गया। लेकिन अगर न्यूक्लियर सबमरीन है, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन एक्चुअली कायदे से ये नीचे चलती रहेगी पानी, इसको ऊपर आने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, कहा जाता है कि जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो भारत के पास नहीं है, अमेरिका के पास जरूर है, लेकिन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर आपको पता है, लोग ये कहते हैं कि 20 साल तक वो सेल कर सकता है, उसको शोर पे आने की जरूरत नहीं है, 20 साल उस पर इतना ईंधन है क्योंकि वो न्यूक्लियर से चलता है। उसी प्रकार की सबमरीन्स भारत के पास भी हैं 2, लेकिन भारत चाहता है कि और उनके पास आए और ये टेक्नोलॉजी फ्रांस देने को तैयार है। फ्रांस कहता है यार हम बैठे हैं यहाँ पे, आप बताओ आपको क्या चाहिए, साथ बनाएंगे ये। और फ्रांस अपनी न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी भारत को देने को तैयार है। हो ना हो इस बार मोदी जी उस कागज पे भी साइन करते हैं। मारिया, आम आदमी के लिए आज क्लियर कर देता हूं, और ये बात जो मैं कह रहा हूं इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। 3 अल्फाज हैं जो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं। एक लफ्ज है दिवालिया, एक लफ्ज है सॉवरेन डेट डिफॉल्ट, रियासती कर्जे का डिफॉल्ट, रियासती कर्जे में डिफॉल्ट, और एक होता है करेंसी का डिफॉल्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की करेंसी का डिफॉल्ट। दिवालिया उस सिचुएशन को कहते हैं जब कोई आदमी अपने कर्ज को, किसी आदमी के पास इतनी आमदनी नहीं हो कि वो अपने कर्ज अदा कर सके। इसको हमारी अकाउंटिंग टर्म में, इकोनॉमिक टर्म में दिवालिया बोलते हैं, कि वो अपने मौजूदा कर्ज को अपनी आमदनी से अदा नहीं कर सके। तो पाकिस्तान लोकल करेंसी में भी और फॉरेन करेंसी में भी दिवालिया है। पाकिस्तान की जो लोकल करेंसी की आमदनी है और जो उसके अखराजात हैं, उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान अपना लोकल करेंसी का कर्जा अदा नहीं कर सकता आज की प्रोजेक्शन में। सिमिलरली जो पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस है, उसमें जो कंटिन्यूअस नेगेटिव आ रहा है, तो पाकिस्तान कभी भी अपने बैरूनी कर्जे अदा नहीं कर सकता। वो अगले कर्जे लेकर अगले कर्जे देगा। तो दिवालिया पाकिस्तान आज से नहीं है, काफी अरसे से है। और ये बात मैंने 16 दिसंबर 2021 को पब्लिकली अफजल यूनिवर्सिटी में कही थी कि पाकिस्तान एक बैंकरप्ट कंट्री की तरफ चला गया है। ठीक है, ये हो गई बात दिवालिया की। मगर मुल्क दिवालिया नहीं होते, क्योंकि दुनिया के मुल्क उनको कर्ज देते रहते हैं। इसके